5th Feb 2025, we have Delhi Assembly elections coming in. एंड ये चुनाव ना ही सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश के पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आज हम इस चुनाव को एक डिफरेंट और इंटरेस्टिंग एंगल से डिस्कस करते हैं। हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के बारे में एंड द कंट्रोवर्सीज दे आर इन। वी विल आल्सो टॉक अबाउट कि कांग्रेस के लिए दिल्ली असेंबली इलेक्शंस उनके रिवाइवल के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे बीजेपी के बारे में भी कि बीजेपी के लिए ये चुनाव क्यों इतना मायने रखता है। वेलकम एवरीवन टू द इनसाइडरहॉलिक्स। आइए इस दिल्ली असेंबली इलेक्शन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। आम आदमी पार्टी, जिसकी शुरुआत अन्ना हजारे के एंटी करप्शन आंदोलन से हुई थी। 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करा एंड उन्होंने 28 सीटें जीतकर बहुत सारे लोगों को सरप्राइज कर दिया। वहां पे उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर एक गवर्नमेंट फॉर्म करी, बट आई गेस कांग्रेस का वो सपोर्ट कांग्रेस के लिए बहुत ही ज्यादा भारी पड़ा। एंड द रीजन बीइंग 2015 में एंड 2020 में जब दोबारा दिल्ली असेंबली इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं रही। 2015 में नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद आपने 70 में से 67 सीट्स दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में जीती थी एंड करीब करीब 2020 में भी यही परफॉर्मेंस आपने दोहराई, बावजूद कि मोदी लहर 2020 में भी बहुत अच्छी थी। अगर हम इस बार की बात करें, इस बार भी बीजेपी मोदी गवर्नमेंट के साथ एक अच्छा मैंडेट लेकर लोकसभा में आई है एंड इस बार दे आर होपिंग कि दिल्ली के वोटर्स को थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। एंड वहीं पिछले 11 सालों में पहली बार अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि आपने अपनी थोड़े स्ट्रेटजी में चेंजेस करे हैं, चाहे वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके हो, चाहे वो अपनी रैली में अरविंद केजरीवाल के भाषण को देख के लगा हो। एंड ये बात अरविंद केजरीवाल को भी समझ में आती है कि इस बार दिल्ली इलेक्शन शायद उनके लिए केक वॉक नहीं होगा। पिछले इलेक्शंस में अरविंद केजरीवाल का फोकस और आई वुड से आम आदमी पार्टी का जो फोकस था वो फ्रीबीज पे था, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वेलफेयर स्कीम्स पर उनका फोकस था, जिसकी वजह से अभी भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग दिखाई देता है। पॉलिटिकल क्रिटिक्स की बात करें तो उनका मानना है कि ये जो फ्रीबीज है ये एक फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेन करता है एंड जो टैक्स पेयर होता है उस पर बर्डन इंक्रीज करता है। पिछले 11-12 सालों में केजरीवाल की जो जर्नी है वो एक एंटी करप्शन एक्टिविस्ट से लेकर के एक सीजन पॉलिटिशियन बनने की रही और एंटी करप्शन की नींव पर पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले एंड एक दिल्ली के सीएम बनने वाले, 2 बार दिल्ली के सीएम बनने वाले केजरीवाल आज खुद ही करप्शन चार्जेस में फंसे हुए हैं। और हम इन चीजों से समझे तो केजरीवाल शायद से आज के टाइम में एक पक्के पॉलिटिशियंस बन गए हैं एंड उनको भी शायद पता है कि जो ना वो एक जिस नींव को लेके मार्केट में आए थे और जिस नींव को लेके उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया था, शायद से वो उससे हटके जो एक पॉलिटिशियन होता है वो बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने 2015 के मैनिफेस्टो में बोला था कि वो दिल्ली में 500 स्कूल बनवाएंगे, लेकिन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अभी तक सिर्फ 39 स्कूल बन पाए हैं। केजरीवाल जो कि शुरुआत में जब आए थे पॉलिटिकल सिनेरियो में तो वो वीआईपी कल्चर के अगेंस्ट की बातें करते थे, बट अगर हम आज के माहौल को देखें तो शायद से उस वीआईपी कल्चर को केजरीवाल बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। वो आज के टाइम पे एमजी ग्लॉस्टर जैसी बहुत ही एक्सपेंसिव गाड़ी में बैठते हैं और साथ के साथ उनकी सिक्योरिटी भी हाई एंड सिक्योरिटी के साथ वो घूमते हैं, जहां पे 4 इनोवा उनके आगे होती है, 4 इनोवा उनके पीछे होती है। वो ये भी बोलते थे कि मैं किसी बंगलों में नहीं रहूंगा, बट अगर हम बात करें सीएम हाउस की जो कि शीश महल के नाम से आजकल जानी जाती है, उन्होंने उसमें 45 करोड़ तक का रिनोवेशन कराया। सो ये सारी बातें इस डिबेट का हिस्सा है कि जो केजरीवाल की जो ओरिजिनल आइडियोलॉजीज थी वो उन सब से हट चुके हैं केजरीवाल एंड एक अच्छे परिपक्व पॉलिटिशियन बन चुके हैं। तो अगर हम 2025 के इलेक्शन की बात करें तो शायद से ये जो इलेक्शन है केजरीवाल के लिए एक रेफरेंडम है। यहाँ पे वोटर्स ये डिसाइड करेंगे कि इतने करप्शन चार्जेस के बावजूद क्या वोटर्स केजरीवाल को पसंद करते हैं, केजरीवाल को अभी भी दिल्ली का सीएम देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस एंटी करप्शन की नाव पर सवार होकर वो सीएम बने थे दिल्ली के एंड वो उसी करप्शन के चार्जेस में आजकल उन्हीं करप्शन के चार्ज में डिफरेंट करप्शन के चार्ज में फंसे हुए हैं। एक्साइज पॉलिसी को लेकर आपके बहुत सारे नेता जेल में होकर आ चुके हैं, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल। सो अगर हम इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखें तो शायद से करंट इस इलेक्शन में आप आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की हालत बिल्कुल शीला दीक्षित एंड कांग्रेस की तरह है जो उनकी 2015 में थी। 2015 में वो CWG स्कैम एंड 2G स्कैम जैसे एलिगेशंस में फंसे हुए थे। अगर हम इंडिया के वोटर्स को समझना चाहें तो इंडिया के वोटर्स ने हमेशा से कास्ट, कम्युनिटी जैसी चीजों को लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के ऊपर रखा है। मेजर इश्यूज लाइक दिल्ली की एयर क्वालिटी जो कि वर्ल्ड में वर्स्ट में से एक है, वो कभी इलेक्शन कैंपेन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन ही नहीं पाए।
पॉल्यूशन जैसे क्रिटिकल इश्यूज को यूजुअली जो वोटर्स होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज जो आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मोस्टली फ्रीबीज ऑफर कर रही हैं हमारे जो वोटर्स को हैं। जो अदर मेजर इश्यूज हैं, दिल्ली की एयर क्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, ये यूजुअली इग्नोर हो जाते हैं। और हम साथ के साथ अगर समझना चाहें, बीजेपी एज ए पार्टी जितनी हिंदुत्व है, शायद से केजरीवाल भी उतने ही हिंदुत्व है, बट वो मे बी ओपनली ये शो नहीं करते कि वो हिंदुत्व है, क्योंकि केजरीवाल इतने स्मार्ट पॉलिटिशियन बन चुके हैं, उनको पता है कि अगर उनको नेशनल लेवल पे अपने आप को एक बड़ी पार्टी बनाना है तो शायद से कहीं ना कहीं उनको हिंदू वोटर्स को भी अट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये बात हम इसी बात से समझ सकते हैं, जब 2020 में शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था तो अरविंद केजरीवाल वहां पर गए भी नहीं थे। तो अब बात करते हैं कि आखिर बीजेपी के लिए इलेक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में एंड 2019 के लोकसभा इलेक्शन में दिल्ली के अंदर बीजेपी ने सारी सीट जीती थी। बट अगर हम वही 2015-2020 के असेंबली इलेक्शंस की बात करें, मोदी लहर, इतनी तगड़ी मोदी लहर होने के बावजूद दिल्ली में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। और वहीं 2024 में के इलेक्शन में भी एनडीए एक अच्छे खासे मैंडेट से गवर्नमेंट सरकार बना है उन्होंने लोकसभा में। तो अब सवाल ये उठता है, क्या बीजेपी 2025 में वट एवर द मिस्टेक कह लो या फिर जो वो अचीव करना चाहती थी 2015-2020 के दिल्ली असेंबली इलेक्शन में, क्या बीजेपी इस बार उस चीज को अचीव कर पाएगी? 10 साल सेंटर में रहने के बावजूद, इतने स्ट्रॉन्ग होल्ड होने के बावजूद, मोदी गवर्नमेंट की लीडरशिप में, राहुल से मोदी की लीडरशिप में दिल्ली में बीजेपी अभी तक गवर्नमेंट नहीं बना पाई। एंड बीजेपी नहीं चाहेगी कि मे बी 10, 15, 20 साल और फ्यूचर में जब भी ऐसा डिस्कशन होगा कि जो ना इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड होने के बावजूद ये बात हो कि जो ना दिल्ली में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। एंड शायद इसी वजह से दिल्ली इस टाइम बीजेपी के लिए एक की बैटल ग्राउंड बन गया है। अब बात आती है कि 2025 का दिल्ली असेंबली इलेक्शन कांग्रेस के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। पूरे इंडिया में स्टेट्स में देखे, जहां भी रीजनल पार्टी पनपी है, नई नई रीजनल पार्टी आई है, वहां वहां कांग्रेस का वोट शेयर कम ही हुआ है। एंड इट हैज हैम्पर्ड कांग्रेस इन सच ए वे, अगर हम देखें नेशनल वाइड भी कांग्रेस की होल्ड कम हुई है पॉलिटिक्स में। और इन सब में सबसे जो नई रीजनल पार्टीज है वो है आम आदमी पार्टी। 2017 के गुजरात इलेक्शंस को अगर हम कंपेयर करें 2022 के गुजरात इलेक्शंस से, तो कांग्रेस ने 2017 में कंपेयर टू 2022 के इलेक्शंस के कंपेरेटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। बट 2022 में जब आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात इलेक्शन लड़ा तो कांग्रेस की जो वोट शेयर था, कांग्रेस का जो वोट बैंक था, वो आम आदमी पार्टी के पास भी चला गया, जिसकी वजह से जो डेंट सीधा सीधा पड़ा वो कांग्रेस को पड़ा और बीजेपी को फायदा हुआ। तो आई गेस ये बात कांग्रेस को शायद से समझ में आ गई है। तो मे बी दिस इज द रीजन कि इस बार 2025 के दिल्ली असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस पूरी स्ट्रॉन्ग फाइट देना चाहती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी को हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को। सो ऑल इन ऑल अगर हम समझे तो शायद से ये दिल्ली असेंबली इलेक्शंस कांग्रेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई है, जहां पे वो अपने आप को रिवाइव कर सके, नेशन वाइड हो चाहे दिल्ली में हो। सो अगर हम इस चीज को समझे तो कांग्रेस का फुल फ्लैश दिल्ली असेंबली इलेक्शन में लड़ना आपको थोड़ा डेंट दे सकता है एंड बीजेपी को फेवर कर सकता है। सो अब थोड़ा समराइज करते हैं कि आखिर तीनों पार्टी के लिए ये इलेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर हम आपकी बात करें तो आपके लिए एक लिटमस टेस्ट बन गया है। लोग जानना चाहेंगे कि क्या वोट दिल्ली के वोटर्स अभी भी अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करते हैं या फिर वो एक नया चेहरा देखना चाहते हैं। बीजेपी के लिए चुनाव डिसाइड करेगा क्या मोदी की लीडरशिप में बीजेपी दिल्ली में गवर्नमेंट बना सकती है आफ्टर 1993। एंड कांग्रेस जो कि दिल्ली में 15 साल राज कर चुकी थी, उनके लिए ये इलेक्शन एक काइंड ऑफ रिवाइवल है उनकी पॉलिटिकल पार्टी के। इनफैक्ट ये दिल्ली इलेक्शन सिर्फ लोकल गवर्नेंस के लिए नहीं, ये इलेक्शंस मेजरली केजरीवाल एंड मोदी दोनों के लिए एक लिटमस टेस्ट है। वोटर्स के लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का समय है कि वो जो पॉलिटिकल लीडर्स खड़े हुए हैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर एक रेस्पॉन्सिबल तरीके से वोट करें। इलेक्शन पब्लिक सेंटिमेंट का एक रिफ्लेक्शन होते हैं। आखिर में हमें जो कि वोटर्स हैं उनको ये समझना होगा कि हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को छोड़ के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें। सो कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बार भी दिल्ली में अपनी पावर को रिटेन कर पाएगी या फिर इस बार हम कोई दिल्ली सीएम के पद पे एक नया चेहरा देखेंगे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड डू फॉलो आवर चैनल। थैंक यू सो मच।